विरोधी जो व्यक्ति होता है हम उसका विरोध करते हैं। हम किसी की जाति धर्म देख के नहीं करते। हमारे लिए ज्योति मल्होत्रा भी एक आतंकवादी है, और चाहे वो शर्जील और ये सब लोग भी देश के खिलाफ नारे लगाएं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करते। हमारे रणधीर साहब ने स्पष्ट कहा, आप किसी नैरेटिव में मत फंसिए, आप किसी वैचारिक नैरेटिव में आके भारत के खिलाफ कोई बात नहीं बनाइए। और नमस्कार, द पब्लिक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष। सबसे पहले ये डिबेट देखते हैं। भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है, और आज इस डिबेट पे कांग्रेस के प्रवक्ता का ना आना ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज कांग्रेस पार्टी स्वयं आईएसआई एजेंट बन चुकी है। ओके, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आईएसआई एजेंट बन चुकी है। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपका रुख करूंगा। 40 सेकेंड्स आपका कमेंट। क्या आपको लगता है कि आप लोग अब रॉ के भी खिलाफ हो गए? क्योंकि यही एजेंसी कहती है कि रॉ भी सही नहीं है देश के लिए, रॉ को भी बंद करना चाहिए, आरएसएस को भी बंद करना चाहिए। नहीं, देखिए, हाँ सर, देखिए अब यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, हिंदू फोबिया क्यों शुरू हुआ, 2014 के बाद क्यों शुरू हुआ, यहां अब्दुल को टाइट करोगे और एक्सपेक्टेशन होगी कि वहां पे जो हमारी मेजॉरिटी के कम्युनिटी के लोग जब जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम में मंदिर पे हमला हुआ। ये सब उस करनी का फल है जो यहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये सरकार 2014 के बाद जो आपने यहां फैलाया है इस्लामोफोबिया। विवेक यही एग्जैक्टली शब्द बोलने दीजिए अब मेरे को। यूनाइटेड नेशंस लेके गया था, भारत की सरकार ने, भारत के अधिकारियों ने बैंड बजा दी पाकिस्तान की। इस्लामोफोबिया के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या आपको लगता है ये क्योंकि यूएससीआईआरएफ की जो रिपोर्ट आई है, इसका जो करता धरता है विकी हॉट्जलर, ये योगा के भी खिलाफ है, ये मेडिटेशन के भी खिलाफ है, ये कहता है कि ये हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनके खिलाफ रहना चाहिए। जो इसका उपाध्यक्ष है, जो वाकई इसके पीछे है, वो पाकिस्तानी मूल का शख्स है, आसिफ महमूद, और उसका प्यार अपने मुल्क के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। ये रॉ को भी बंद करके दम लेंगे विपक्षी। इसीलिए देखिए, ये इस्लामी फोबिक की बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यू मेक योर पॉइंट। आई एम टेलिंग, ये इस्लाम फोबिया बिल्कुल भी नहीं है। बार बार इस बात को कही जा चुकी है कि पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमान कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो भारतवर्ष में, और मोदी सरकार के अंदर भी सुरक्षित है। पिछले 11-12 सालों से मुस्लिम आईएएस आईपीएस बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, हम पहले भी कह रहे हैं। और ये जो अमेरिका की संस्था जो बात कह रही है भैया, इल्हान उमर को तो खुद ट्रंप ने कहा है कि हमारा देश छोड़ के चले जाओ, वो सोमालिया की समुद्री डाकू है, अपने भाई से शादी करके हमारे देश में रह रही है, हमारे देश के संसाधनों का खा रही है। भाई उनको लग रहा है कि वो उसके देश की विरोधी है इल्हान उमर, तो वो उसका विरोध कर रहा है। हमारे देश का विरोधी जो व्यक्ति होता है हम उसका विरोध करते हैं। हम किसी की जाति धर्म देख के नहीं करते। हमारे लिए ज्योति मल्होत्रा भी एक आतंकवादी है, और चाहे वो शर्जील और ये सब लोग भी देश के खिलाफ नारे लगाएं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करते। हमारे रणधीर साहब ने स्पष्ट कहा, आप किसी नैरेटिव में मत फंसिए, आप किसी वैचारिक नैरेटिव में आके भारत के खिलाफ कोई बात नहीं बनाइए। और वो अच्छे से जानते हैं कि भारत में सारे लोग सुरक्षित हैं, और आरएसएस की विचारधारा क्या कहती है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि सुखम वर्धितो हम महामंगल पुण्य भूमि तो धरते शिकायो। नमस्ते नमस्ते। आरएसएस महामंगल चाहती है, सबका मंगल नहीं, महामंगल वाली विचारधारा को आतंकी विचारधारा से जोड़ना, रॉ जो अपने देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है उसको आतंकी विचारधारा जोड़ना। कहीं ना कहीं नैरेटिव में अमेरिका फंस रहा है, ये पाकिस्तान। आप सोमालिया नैरेटिव में नहीं फंस रहे हो, अमेरिका आप इल्हाम उमर का विरोध कर रहे हो ना, फिर आप पाकिस्तान के नैरेटिव में क्यों फंस रहे हो, हमारे यहाँ के लेफ्टिस्ट के नैरेटिव में क्यों फंस रहे हो? मेरा स्ट्रेट पॉइंट है, मैं विषय पर आ जाता हूं। ओके, एक सेकंड विवेक, मैं आपको आई विल गिव यू अ चांस। अमीक जमाई पहले बोलने। अमीक जमाई, आपके पास एक मौका है। क्या आपको लगता है आसिफ महमूद, जो कि उपाध्यक्ष है, जो कि पाकिस्तानी मूल का शख्स है और भारत से जुड़ी हर चीज से नफरत करता है, उसकी यह रिपोर्ट है, क्या उस रिपोर्ट को मानना चाहिए? क्या आपको लगता है उसको मानना ही अपने आप में गलत है? देखिए अमीश भाई, ये पहली बार नहीं हुआ है। मैंने आपके कार्यक्रम में 5 वाइफ्स की जो रिपोर्ट्स थी उसके बारे में एक बार मैंने आपसे बात की थी। अमेरिका का जो मन है भारत को लेकर, वो ये समझता है कि भारत और नरेंद्र मोदी, भारत की जनता अमेरिका की फुटबॉल है।
हम इससे डिसएग्री करते हैं। अमेरिका की ये जो एजेंसी है USCIRF, अमीश भाई ये कोई एनजीओ नहीं है, ये वहां के होम मिनिस्ट्री के अंडर एक बड़ा संगठन है जो दुनिया के देशों में अमेरिका के जिनसे स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, उन देशों में माइनॉरिटीज का क्या हाल है, जेंडर्स का क्या हाल है, LGBTQ कम्युनिटी का क्या हाल है, वहां पे वुमेन्स का क्या हाल, सालाना इनकी रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट हर साल आती है और भारत को ऐसा इस अमेरिकी रिपोर्ट ने दिखाया है कि जैसे ये अफगानिस्तान बन गया हो। मैं इससे डिसएग्री करता हूं अमीश देवगन भाई, इसमें कोई कांग्रेस आपका सहयोगी दल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आपका अलायंस पार्टनर है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। अमीश भाई एक सेकंड गौरव, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अगर अमेरिका इतनी बेहूदी हरकतें कर रहा है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से गायब क्यों है, विदेश मंत्री भारत की संसद में आए, पक्ष विपक्ष को कॉन्फिडेंस में ले और एक स्टेटमेंट जारी करे, लेकिन अमेरिका से आपकी इजराइल का दावा, ईरान का सिक्योरिटी चीफ मारा गया, बड़ी खबर। क्या आपको लगता है ये जो रिपोर्ट है इसको लेकर जिस तरह का तमाशा बनाने की कोशिश है, ये वाकई जायज है? देखिए ऐसा है, ये जो सर्टिफिकेट देने का प्रयास कोई भी देश अगर भारत को करेगा तो वो रद्दी के टुकड़े में डाल दिया जाएगा, वो गार्बेज में रहेगा। दुख की बात क्या है कि राहुल गांधी ने गांधी जिनके दिमाग में नफरत भरी हुई है भारत के प्रति। अमीश भाई, जब मैंने कांग्रेस पार्टी का ट्वीट देखा जो समर्थन कर रहा है इस रिपोर्ट का, तो मैं अचंभित रह गया। आप जानते हैं रॉ से सबसे ज्यादा कौन डरता है? सबसे ज्यादा डरता है तो पाकिस्तान डरता है, सबसे ज्यादा डरता है तो आतंकी डरते हैं, और राहुल गांधी समर्थन में खड़े हो गए इस रिपोर्ट के। मतलब पाकिस्तान को भी नफरत है रॉ से और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी नफरत है। फिर मैं समझा, आप याद करिए जब राहुल गांधी विदेशी भूमि पर गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था भारत की संप्रभुता को ताक में रख के वो गुहार लगा रहे थे अमेरिका को, ब्रिटेन को और यूरोपीय देश जो हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए भारत के अंदरूनी मामले में। दूसरी बात, कितने बड़े गद्दार है राहुल गांधी। आप याद करिए अनुच्छेद 370 जब हमने संशोधित किया तो पाकिस्तान को बड़ा दर्द हुआ, उसने एक डोजियर दिया, उस डोजियर पे राहुल गांधी का वक्तव्य और तस्वीर। ओके जी, तो मैं आज एक बात कह के अंत करूंगा, आपको देखिए समझना होगा ये दर्द क्यों हो रहा है। जब चाहे रॉ हो चाहे आरएसएस हो, भारत के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है, और आज इस डिबेट पे कांग्रेस के प्रवक्ता का ना आना यह अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज कांग्रेस पार्टी स्वयं आईएसआई एजेंट बन चुकी है। ओके, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आईएसआई एजेंट बन चुकी है। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपका रुख करूंगा, 40 सेकेंड्स आपका कमेंट। क्या आपको लगता है कि आप लोग अब रॉ के भी खिलाफ हो गए, क्योंकि यही एजेंसी कहती है कि रॉ भी सही नहीं है देश के लिए, रॉ को भी बंद करना चाहिए, आरएसएस को भी बंद करना चाहिए? नहीं, देखिए, हाँ देखिए, अब यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, हिंदू फोबिया क्यों शुरू हुआ, 2014 के बाद क्यों शुरू हुआ, यहां अब्दुल को टाइट करोगे और एक्सपेक्टेशन होगी कि वहां पे जो हमारी मेजॉरिटी के कम्युनिटी के लोग जब जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम में मंदिर पे हमला हुआ। ये सब उस करनी का फल है जो यहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये सरकार 2014 के बाद जो आपने यहां फैलाया है इस्लामोफोबिया। विवेक यही एग्जैक्टली शब्द बोलने दीजिए अब मेरे को, यूनाइटेड नेशंस लेके गया था, भारत की सरकार ने, भारत के अधिकारियों ने बैंड बजा दी पाकिस्तान की। मुझे उम्मीद है एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसका कोई चार्ज नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।